अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक छोटा सा मैसेज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। ये मैसेज मेरा उलमा अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के हवाले से है कि इस पुरफितन दौर के अंदर एक दावत इस्लामी का किरदार और दूसरी तरफ उलमा अहले सुन्नत, वो उलमा जिन्होंने दावत इस्लामी को एक तनकीद का निशाना बनाया था, उनमें से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हो सकता है कि आपकी भी किसी की दिल आज़ारी हो जाए, इससे बचने के लिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हालात हाज़िरा मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो बने हुए हैं, मैं इस हवाले से बात करने लगा हूँ कि बड़े बड़े वो उलमा जो दावत इस्लामी के हवाले से बात करते थे कि लो जी ये तहरीक दीन का काम नहीं कर सकती, ये तहरीक इनको तो किसी काम का पता तक नहीं है, वो उलमा आज फिसल रहे हैं। और मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दावत इस्लामी का फिर किरदार देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो तहरीक दावत इस्लामी है कि जो एक मिनट के लिए, सिर्फ एक सेकंड और मिनट के लिहाज से भी ये दीन के कामों में पीछे नहीं आई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तहरीक मुल्क पाकिस्तान से, कराची से शुरू हुई थी, आज वही तहरीक और उस तहरीक के बानी अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी एक फिक्री सोच मुस्तकबिल की, उनके पेश नज़र आज दीन का काम दुनिया में फैला हुआ है। और वो उलमा किराम कि जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, आज उनको कोई जानने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी ही वो तहरीक है कि जिस तहरीक ने हमारे बच्चों का हफ्ज़ कुरान बनाया। ये दावत इस्लामी ही वो तहरीक है जिस तहरीक ने हमारे बच्चों को आलिम दीन बनाया। ये दावत इस्लामी ही वो तहरीक है जिसने हमारे भाइयों को मुफ्ती इस्लाम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हर आमो खास इस तहरीक के बारे में, इस तहरीक के बानी के बारे में, और इस तहरीक के जो मुबल्लिगीन उनके बारे में, इस तहरीक के जो मुदर्रिसीन उनके बारे में, और इस तहरीक के जो अराकिन शुरा है उनके बारे में, निगरान शुरा के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह हर आमो खास अब जानता है। ये मेरे पीर अमीर अहले सुन्नत का फैजान है। और मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इनमें से एक मिसाल कि जो बड़े बड़े अहले सुन्नत के स्टेजों से पिस रहे हैं, कौकब नूरानी साहब की ले सकते हैं कि कौकब नूरानी साहब, अब इसकी मैं मजीद आगे गहराई में नहीं जाने वाला, कि एक वक्त वो भी था कि जब अशरफ आसफ जलाली साहब के बारे में भी बातें की जा रही थी। एक वक्त वो भी था कि जो जब के तहरीक लब्बैक के बारे में बातें की जा रही थी। अब नौबत ये आ चुकी है कि जामिया रज़विया को जामिया रिफ़्ज़िया तक कह दिया गया, और अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले आज फिक्र आला हजरत की सोच से हट गए हैं, और आला हजरत की तालीमात के पेश नज़र कि अब उनका एक कदम भी तालीमात रज़ा पे टिकने वाला नहीं है कि जब जामिया रज़विया को जामिया रिफ़्ज़िया तक कह दिया जाना। इसमें मजीद मैं गहराई नहीं करना चाहता, ये अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दावत इस्लामी का ही खासा है कि इस तहरीक ने दीन के कामों में अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम दुआ करें, शुक्र करें, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है। ये चीज़ आप ज़हन में बिठा ले कि इस दौर के अंदर हमें दावत इस्लामी का माहौल नसीब हुआ है कि वो लोग जो मजाक बना लेते थे, लो जी ये तो तोते और ये जनाब मीठे मीठे इस्लामी भी क्या कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आले सुन्नत की एक नजरे इनायत, उनकी मुस्तकबिल की सोच थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी दुनिया के कोने कोने में दीन इस्लाम का काम कर रही है। और उसमें सरे फरिश्त फिर चाहे वह स्वीडन की कुरान की गुस्ताखी हो, या फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान की बारी आए, सहाबा के मकाम को बयान करने की जब बारी आए, हर मैदान के अंदर ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान रहा है। और वो लोग कि जो फिसल भी गए हैं, मजीद फिसल रहे हैं। मेरा मकसद आपको समझ जाना चाहिए, अब भी वो उनको समझ जाना चाहिए कि ये तहरीक ही अहले सुन्नत की वफादार तहरीक है। यही तहरीक जो नारा जिसने लगाया था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह यही वो तहरीक है कि जो दीन इस्लाम का सही मानों में काम कर रही है। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को शाद व आबाद फरमाए। और फिर वो भी लोग थे जिन्होंने ये भी नारा लगाया था कि लो जी ये तहरीक तो धरने नहीं करती, ये तो जनाब सियासत में नहीं आती, और ये तहरीक जनाब ये रोड ब्लॉक नहीं करती। ये भी मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात करने वाला हूँ। तो ये भी सोच थी
تو پھول بن کے کیسے دین کا کام کرنا ہے، تو یہ سوچ بھی ہمیں امیر اہل سنت نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والے و والیوں کی سب کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔